ताड़ ने भी इल्ज़ाम लगाया है बिलावल भुट्टो पर, वो क्या दुरुस्त है? पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब चेंज हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है आपको? फील्ड है ही नहीं आपके सामने। ताउला ताड़ का बयान है कि शबीर गुज्जर और जहीर बाज आपस में ही लड़ी जा रहे हैं कि मेरा क्या मुकाबला करेंगे। ये असल में ये घबरा गए हैं। पैसे खत्म हो गए हैं या क्या हो गया, क्यों परेशान है वो? वीडियोस हम उनकी देख रहे हैं जो परचेजिंग हो रही है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, कल को जीतने के बाद अगर अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं फिर क्या बनेगा? फिर उसकी अपनी सियासत खराब होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचएम मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर और इस वक्त मेरे साथ NA 127 के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मलिक ज़हीर अब्बास खोकर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनकी कंपेन कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कंपेन कैसी जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में जो हमारे वर्कर्स और हमारे जो कारकुनान हैं और हमारे वोटर सपोर्टर्स में जो इस वक्त फेस कर रहे हैं चीज़ों को, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह पे पूरा तवक्ल किए हुए हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हमें यहाँ पर कामयाबी देगी। और हमारे कारकुनान नौजवान तमाम पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े इंटैक्ट हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से हम ये सीट जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2018 में और 2024 में क्या फ़र्क देख रहे हैं वोटर्स को, और जो माहौल है उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? देखें 2024 का ये जो इलेक्शन है ये हम अंडर प्रोटेस्ट लड़ रहे हैं और इस पर जो हमें हमारा निशान जो है वो छीन लिया गया। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो वोटों की खरीदो फरोख्त NA 127 में करें, जो कल ताड़ ने भी इल्ज़ाम लगाया है बिलावल भुट्टो पर, वो क्या दुरुस्त है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि वीडियोस तो तारड़ की फिर रही हैं हमारे सोशल मीडिया में। जो तारड़ है वो इधर का है भी नहीं। वो तो कह रहा है कि अगर मेरा कोई बंदा या मैं अगर कोई वोट खरीद रहा हूँ तो मुझे अल्लाह ताला अजाब नाजिल करें। जी अजाब तो उन पर अल्लाह ताला ने वैसे ही नाजिल करना है। जो उन्होंने मुल्क का हाल किया हुआ है वो तो ज़ाहिर है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये पिछली इनकी हुकूमत है, अभी तो ये स्पोक्स पर्सन थे। जो प्रेसिडेंट जरदारी जो थे, इसका बेटा ये जो अपना बिलावल भुट्टो साहब जो थे ये फॉरेन मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और स्पोक्स पर्सन ये ताउला तारड़ पर स्पोक्स पर्सन थे। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहाँ पर ये इन्होंने आपस में बांटी हुई थी चीज़ें। अब जो ही इलेक्शन शुरू हुआ है अवाम को ये बेवकूफ़ बनाने आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, बिलावल भुट्टो इस हल्के से खड़े हो रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को कोई नुकसान होगा, कोई वोट बैंक टूटेगा, नून लीग को शायद कोई फ़ायदा हो जाए इससे? देखें हम वही मैंने पहली बात जो की है NA 127 जो है ना, ये टेस्ट केस है हमारा पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि नज़रें इसी पर हैं। क्योंकि ये अपना जो बयानिया लेकर यहाँ पर उतरे हैं ना, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना बयाना लेके उतरी है, जो कि मैं उस पर इमरान खान का नुमाइंदा इधर हूँ और हमारा इंतखाबी निशान घड़ियाल है। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है वो अपना बयानिया लेके उतरी है, उसके चेयरमैन है बिलावल, और जो मुस्लिम लीग नून है वो अपना बयानिया लेके उतरी है उसका। वो उन दोनों का बयानिया जो है वो आपके सामने है। वो तो ज़ाहिर है वो अवाम को ग़ुलाम बनाना और अवाम को सियासत को जो है ना वो उसका तज़हीक उड़ाना है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का एक जो सियासत का तरीका है वो इस कौम को इज़्ज़त नफ्स देना है, यहाँ पर गुर्बत ख़त्म करना है। यहाँ पर जो हेल्थ कार्ड जो था, जहाँ पर फ्री इलाज होता था, वो अवामी खिदमत के हवाले से बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये दोबारा फिर ये एक डुगडुगी पकड़ के दोनों आ गए हैं। तो इनको ये सोचना चाहिए कि अवाम इनको समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान में खुदारा इसकी जान छोड़ दें, इसको बड़ा आपने खा पी लिया है, इसकी जान छोड़ के अब अवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाने आप आ रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो तशहीरबाजी है वो कर रहे हैं, हमें इजाज़त नहीं है, हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं, हमारे पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं। हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है आपको? फील्ड है ही नहीं आपके सामने। आपने थ्रू आउट इलेक्शन का आपने देखा, ये कवर किया है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मिली है? हमें तो कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं, हमारे कारकुनान पकड़े गए हैं, हमारे जो बैनर्स और फ्लैक्सेस उतारी गई हैं। कंपेन किस तरह कर रहे हैं फिर? कंपेन जो है हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारे अंदर पाकिस्तान को जो है वो तब्दील करने का जज्बा है। हम एक इसको स्ट्रगल के तौर पर ले रहे हैं, एक मूवमेंट के तौर पर ले रहे हैं और हमारे जो कारकुनान हैं वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो कामयाब हो चुके हैं कि पूरे हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान NA 127 में घड़ियाल को इंट्रोड्यूस कराने में, घर घर माओ बहनों तक पहुंचाने में ये कामयाब हो चुके हैं हम। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ का बयान है कि शबीर गुज्जर और जहीर बाज आपस में ही लड़ी जा रहे हैं कि मेरा क्या मुकाबला करेंगे।
नहीं, शबीर गुजर जो है वो मेरे साथ एमपी हैं पीपी 162 में। हमारे में कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। वो एमपी हैं, मैं एमएनए लड़ रहा हूँ और हमारा बड़ा खूबसूरत पैनल है और वो बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ पीपी 162 में बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहा हूँ। ये असल में ये घबरा गए हैं। ये तारड़ साहब कल से उनका जो है ना हलक सूखा हुआ है और वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या उन्होंने बात करनी है। क्या समझते हैं उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं या क्या हो गया, क्यों परेशान है वो मेरा ख्याल है वो पहले तो ये स्पोक्स पर्सन थे बिलावल भुट्टो के, तो अब उनके मुकाबले में आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो अब उनका हलक सूख गया, अब शायद पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो वीडियोस तो हम उनकी देख रहे हैं जो परचेजिंग हो रही है, वो तो वही कस्में कुरान उठा के वो मैंने जो देखी है। तो मैं ये कहता हूँ कि इनका तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो इनको अगर अकेला खड़ा कर दिया जाए इधर कलमा चौक और इनको कहे कि इधर जाना 127 में, तो ये गुम हो जाएं दोनों आपके। तो ये अवाम की खिदमत इन्होंने क्या करनी है? तो लिहाजा मुझे तो गली गली नगर नगर का इधर का पता है इन्हें 127 का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने आए हैं। लेकिन अवाम बहुत समझदार है, लोगों को पता चल गया है कि ये जो है एक झंडे के तहत आए हैं। तो ये दोनों पार्टियां जो हैं इन्होंने 76 साल से हमें इंसल्ट ही दी है, लेकिन इमरान खान के 3.5 साल के दौर में जो है वो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली। आप हमारा जो क़ौम मुत्तहिदा में इमरान खान ने आका दो जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपनी तकरीर शुरू की। तो हम उम्मत मुसलमा की बात करते हैं और हम पाकिस्तान को इक्वल राइट्स देना चाहते हैं। हर शहरी को इक्वल राइट्स होने चाहिए। उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, किसी भी शहरियत से ताल्लुक़ है, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तानी होना चाहिए। हम उसके लिए खिदमत करेंगे। अच्छा, मेरा आखिर में ये सवाल है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, कल को जीतने के बाद अगर अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, फिर क्या बनेगा फ्यूचर में? देखें, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसने भी छोड़ा है वो जो तारीख़ के औराक में गुम हो गया। ये चाहे अपना उसमें जो भी लीडर हो, कारकुन हो, वो एक हटने से और किसी भी वफादारियाँ चेंज करने से जो है वो उसकी अपनी सियासत ख़राब होगी। वरना इमरान खान को और इस कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौम अब तैयार हो चुकी है। ये अब कौम जो है वो हक़ और सच के रास्ते पे ये चल निकली है और उनको आइडिया और फ़लसफ़ा और उनका जो नज़रिया है वो उनको मिल चुका है। अब बंदे मैटर नहीं करते, अब ज़हीर अब्बास खोखर मैटर नहीं करता, अब कोई उम्मीदवार मैटर नहीं करता, अब ये कौम मैटर करती है और कौम जो है जिसको चाहेगी लेके आएगी, जिसको चाहेगी उतारेगी। यही हमारा नज़रिया है। देखें, इमरान खान को 2032 तक वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफ़र थी अमेरिका की तरफ से। तो ये इमरान खान ने स्टैंड लिया इस कौम के लिए कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद कौम है। हमने 1947 में बहुत सारी कुर्बानियों से हमने ये मुल्क हासिल किया और अब हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। हम गैरतमंद कौम हैं और हम अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर। हम पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त चाहते हैं। अब पाकिस्तान में जब भी कभी उन्होंने सियासत की है, नेगेटिव सियासत की है, ये पहली दफ़ा 2024 में एक पाकिस्तानी कौम जो है ये इकट्ठी हो चुकी है। किसी भी लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके खैबर तक, खैबर से लेके क्वेटा तक और फिर गिलगित बल्तिस्तान और तमाम जो हमारे जो फाटा के जो अपना एरियाज़ हैं वो सब एक झंडे तले इकट्ठे होकर कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। क्योंकि इमरान खान जो है पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर की बात करता है और पाकिस्तान की शहरियों की दफ़ा की बात करता है और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी पहचान करवाना चाहता है, जो कि होनी चाहिए। और हम सारी कौम इकट्ठे हैं आज। तो इंशाअल्लाह ताला 24 जो हमारा 2024 का इलेक्शन है उसमें जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, अब देखिएगा कि लोग निकलेंगे बाहर, लोग जो है वो अपना पूरी गलियां भर देंगे, कितारें भर देंगे और पोलिंग स्टेशन में इंशाल्लाह रौनक होगी। और यहाँ पर NA 127 में घड़ियाल निशान जो है उस पर मोहरें लगेंगी। PP में जो है वो इधर जो हमारे चिमटा है उधर मोहरें लगेंगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।